कैसे हो आप लोग? कैसा हुआ पेपर आप लोगों का? आई होप कि पेपर आप लोग का सही हुआ होगा, ठीक ना? कुछ बच्चों ने फोन भी किया था कि सर पेपर तो ठीक ठाक था, जो आप बताए थे वही आया है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। कुछ बच्चों का ऐसा था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। हम बार बार बोलते थे, क्लासरूम में भी बोलते थे आप लोग को कि 120 क्वेश्चन है, ठीक ना? 120 क्वेश्चन है, आपको ढूंढना होगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन इजी है। फर्स्ट आवर्स में आपको यही देखना था कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, पहले हमें वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना चाहिए था, ठीक ना? खैर जो भी हो, यदि आपका पेपर जैसा भी हुआ है, हम लोग यहाँ पे भी सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक ना? तो देखिए यहाँ पे पेपर देखो, पेपर इजी तो नहीं कहोगे, मॉडरेट था पेपर। यदि आपका स्कोर 60, यदि आप अटेम्प्ट लिए हो 60-70 क्वेश्चन, 70 के आसपास भी क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हो, और कट टूट के भी यदि आपका 50 प्लस आ रहा है ना, आई होप कि आपको एसएसबी का मौका मिलेगा। हाँ, सेकंड पेपर भी आपका कैसा हो रहा है, जीएटी भी कैसा हो रहा है, इसको भी देखना होगा। ओके, चलिए इसमें इस बार जो क्वेश्चंस है, एक चीज देखो, सब सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस को बैलेंस करके दिया गया, बैलेंस करके दिया गया, ठीक ना? ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको थोड़ा सा एक दो चैप्टर्स को रिलेट करके क्वेश्चंस पूछा गया, तो हो सकता है कि वहां पे आपको थोड़ी सी परेशानी हुई होगी। थोड़ा कैलकुलेटिव भी है क्वेश्चंस, हम आपको बताए भी थे इस चीज को कि आप ऐसा नहीं कि आप शुरुआत किए एक एक करके क्वेश्चंस कर रहे हो, ऐसे भी यदि करोगे तो भी क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने से आसान लग रहा है, लेकिन उसका हो सकता है कि कैलकुलेशन आप करोगे तो थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो रहा है, तो इसे भी स्किप करना चाहिए था, ठीक? खैर देखो, यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चंस है, और पहला क्वेश्चन ही ये सेट ए है, सेट ए है ये। चलो जैसे देखो, पहला ही क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक? अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने बताया था आपको कि ये जेड और जेड कंजुगेट है। ये क्या होता है पता है आपको? जेड और जेड कंजुगेट मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, है ना? और ये भी हम बताए थे कि यदि जेड प्लस ऑफ जेड कंजुगेट हो तो ये क्या होता है आपको? 2 रियल ऑफ जेड, याद है ना? अब दोनों इसमें क्या किया है कि इसका मॉडुलस ले लिया गया है। इसका यदि हम लोग मॉडुलस ले लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि देखो यहां पे कि ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर होगा। और जब इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या, रियल ऑफ जेड एक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2x होगा, होगा क्या 2x। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इक्वल टू 0। अब बताओ ये किसका इक्वेशन, किसका इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो जिसका डी, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है क्या है आपके पास, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ओके ना? चलिए आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ ये क्लास में करवाए थे कि नहीं, बताओ। जब हम लोग बायनोमियल करवा रहे थे, बायनोमियल से पहले एक क्लास, बिल्कुल एक क्लास हम लिए थे फैक्टोरियल पे, ठीक ना? और फैक्टोरियल में भी हम लोग किससे, रिमाइंडर थ्योरम से लिए हुए थे और नंबर ऑफ जीरोस पे लिए हुए थे। सेम वही क्वेश्चन है कि नहीं, बताओ। एक बात बताइए, इसमें हमने क्या बताया था कि किससे डिविजिबल है? डिविजिबल आपको करना है किससे? 24 से, 24 से ना। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि इसमें आपके पास 3 फैक्टोरियल की बात बोले तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो 1 फैक्टोरियल 1, 3 फैक्टोरियल में 3 इंटू 2, क्या इसमें आपके पास 24 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। अब इसमें यदि हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1 होगा ना, 3 2 1। देखो इसमें ये क्या होगा 24, मतलब ये डिविजिबल है। इसका मतलब इससे जो आगे होगा ये सारा क्या होगा, डिविजिबल होगा 24 से। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा, 0। बाकी बचा क्या आपके पास, ये दोनों टर्म्स बचा। तो 1 प्लस ऑफ 3 फैक्टोरियल कितना, 6, 6 बाय 24 कितना हो जाएगा, 7 बाय 24।
अब यदि हम बताए थे कि न्यूमरेटर यदि छोटा हो, न्यूमरेटर यदि आपका छोटा और डिनोमिनेटर से, तो डायरेक्ट आपका रिमाइंडर सेम यही होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7 इज द करेक्ट आंसर। बताओ करवाए थे कि नहीं क्लास में? है करवाए थे ना? कितना इजी क्वेश्चन है ये। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब बताओ ये क्या है? स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर रूट। कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट हम लोग करवाए थे। देखो एक चीज, ये क्या है? एक सेकंड एक सेकंड, देखो यहां पे स्क्वायर रूट ये दिया हुआ है ना। हमने आपको बताया क्या था कि स्क्वायर जब रूट निकालते हैं तो जो यहाँ पे साइन होता है वही साइन हम लोग लेते हैं स्क्वायर रूट में, ठीक ना? और तो इसका पहली बात हम लोग ये भी करें कि यदि इसका स्क्वायर रूट करना है तो हमने बताया था कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा? 12 के इक्वल। और 2ab वो इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 5। तो इसीलिए ab इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/2 होगा। क्या 5/2? अब ये देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे ब्रेक करते हैं। ऐसा ब्रेक करेंगे कि ये आपके पास क्या हो, इसे भी सेटिस्फाई करे ना। तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे? तो देखो एक चीज, यदि हम इसको ब्रेक करें तो 5/√2, यदि हम एक ये ले लें और 1/√2, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो यदि हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे 25/2 और ये क्या होगा? 1/2। तो 25/2 और 1/2 तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट होके 12। हाँ 12 आ रहा है ना। तो इसका मतलब हम लोग ये जो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5√2 प्लस ऑफ आयोटा√2। देखो ठीक, क्योंकि यहां पे क्या है? ये प्लस साइन था। अब इसी तरह से यदि सेम देखो इसी टाइप का है ना, लेकिन यहां बीच में क्या है? माइनस। तो हम लोग यहां पे क्या कर देंगे? बीच में प्लस का साइन है और ये 5/√2 माइनस ऑफ आयोटा/√2 होगा। क्या होगा ना? अब बताओ यदि हम लोग इसे हटा दें तो ये और ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 5/√2 प्लस ऑफ 5/√2 कितना हो जाएगा बेटा? यहां से 10/√2। 10/√2 ऑप्शंस में है नहीं, तो आप √2/√2 कर दो। क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और ये क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल हो गया। ये 5/√2 5/√2 ठीक। 5/√2 आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। करवाए थे कि नहीं बताओ? करवाए थे ना। अब एग्जाम्पल भी हम दिए हुए थे इसमें। 5+12i ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल दिए थे। 7+24i याद करो, 7+20i का एग्जाम्पल दिए थे क्लास में। ओके अब आओ यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपके पास डिटर्मिनेंट थे, यहां मैट्रिक्स है सॉरी, तो आपके पास क्या है यहाँ पे? A 1 2 3, इसमें क्या है ये? पहले बताओ इसमें कितना रो? 3 × 1 3 × 1। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया, तो इसका A हम लोग A ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा? ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा ना, 2 3 इस टाइप से मैट्रिक्स होगा। अब ये कितना हो जाएगा? 1 × 3। अब मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, A × A ट्रांसपोज। यदि मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि आपको इसका कॉलम इसका रो देखना होगा। यदि दोनों सेम होगा तो अब ये क्या होगा? 3 × 3 मैट्रिक्स होगा। 3 × 3 मैट्रिक्स। यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करके आएगा 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा आपके पास? 2 4 और 6, 2 4 और 6, 2 4 और 6, और फिर से क्या हो जाएगा आपके पास? 3 6 और 9, 3 6 और 9, 3 6 और 9। अब इसके बाद क्या कहा है इसमें कि इसके साथ आप आई भी ऐड कर दो। यदि हम इसके साथ आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यदि हम इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? यहां से देखो 1 1 1 0 0 0 0 0 0, यही होगा ना? होगा कि नहीं बताओ? अब इसको ऐड कर देने से आपके पास क्या हो जाएगा? ये मैट्रिक्स जो हो जाएगा आपके पास, ये जो होगा आपके पास कितना हो जाएगा? यदि इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारे पास आएगा शायद,
तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, 1 + 1 2 2 3, इसके बाद 2 2 5 6, और ये कितना हो जाएगा 3 6 10, 3 6 और 10, ये आएगा क्या 2 2 3 2 2 3 2 5 6 और 3 6 10। ठीक, अब इसका क्या कर रहा है, डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए, इसका डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट्स करके देख लो, डिटरमिनेंट्स यदि इसका करोगे सॉल्व, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके शायद कितना आ रहा है, शायद 15 आएगा, 15 आ रहा है 15। बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, ये भी तो आसान था ना। सिर्फ क्या किए कि ए मैट्रिक्स दिया गया था, यहाँ पे खुद आपको दिख रहा है कि ए और ए ट्रांसपोज का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर दिए, उसमें इसका डिटरमिनेंट्स निकाल दिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एबीसी इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3x3 है, और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी सी, डिटरमिनेंट्स ऑफ बी सी, डिटरमिनेंट्स ऑफ बी सी इक्वल्स टू 2 डिटरमिनेंट्स ऑफ किसका है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। मतलब आपके पास गिवन क्या है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ बी सी, डिटरमिनेंट्स ऑफ सी आप ऐसे कर लो, तो ये क्या है 2 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए के बराबर है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ किसका, इसका निकालना है ना। तो एक बात बताओ कि डिटरमिनेंट्स ऑफ 2a 2 इंटू ए इनवर्स दिया तो इसको 1/a कर दें का डिटरमिनेंट्स इंटू बी का डिटरमिनेंट्स और सी का डिटरमिनेंट्स। एक चीज देखो, डिटरमिनेंट्स की खासियत क्या होती है कि यदि आप इससे कुछ बाहर लेते हो, इसका पूरा का डिटरमिनेंट्स है ना, इसका डिटरमिनेंट्स लेते हैं हम लोग, यहां से हटाओ इसको, यदि इसका डिटरमिनेंट्स लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दो कि हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास डिटरमिनेंट्स में यदि हम लोग कोई चीज बाहर कॉमन लेते हैं तो वो क्या होगा, हर एक रो से कॉमन होगा ना। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, बाहर तो 8 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो अंदर क्या बचा, ए और बी सी किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है, यहाँ पे देखो 2 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और नीचे में क्या है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ये कैंसल, और 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, 16 इज योर करेक्ट आंसर। क्या था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इफ द nth टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म्स दिया गया, इट मींस आपके पास क्या दिया गया है, an दिया गया है 2n + 5/7 nth टर्म्स, ओके, जनरल फॉर्म में दिया गया है। देन सम ऑफ इट्स 140 टर्म्स, इसका 140 टर्म्स क्या होगा। तो अब एक चीज करो, यहाँ पे आप a की वैल्यू 1 रखो, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 + 5 7/7, तो पहला टर्म्स तो क्या हो गया 1, दूसरा टर्म्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखो, 4 + 5 9/7, बिल्कुल से 9/7, तीसरा टर्म्स क्या हो जाएगा आपके पास 6 + 5 11/7, 11/7। इसी तरह से आप यदि 4 भी रखोगे तो क्या होगा 13/7। अब एक चीज देख रहे हो क्या है ये आप देखो डॉट डॉट करके आर इन एपी में है, ये आर इन एपी में है, क्यों, देखो कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ रहा है, फर्स्ट टर्म तो ये हो गया, कॉमन डिफरेंस यदि कर देंगे 9/7 - 1, यही तो डी के बराबर होगा, और ये कितना हो जाएगा 2/7, इसमें भी हम लोग 2/7 कर देंगे तो क्या, कॉमन डिफरेंस आर इन एपी, एपी में है ना। अब देखो कॉमन डिफरेंस है तो हमसे पूछा क्या क्या है, सम ऑफ 140 टर्म्स, 140 टर्म्स, 140 टर्म्स क्या करेंगे, जब एपी पता चल गया तो क्या होता है यहाँ पे n/2, तो 140/2 इंटू 2a प्लस n-1, n-1 कितना हो जाएगा 140 - 1 139 इंटू कितना बाय डी क्या है 2/7। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा कितना, इसको सॉल्व करके देख लो, तो सॉल्व कर देंगे तो इसको शायद आ रहा है आपके पास 29
2920 ये आ रहा है, ये सॉल्व करोगे 2920 इसका आंसर आएगा, ठीक ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, सिंपल सा। आपके पास ये जनरल फॉर्म में दिया था, जनरल फॉर्म्स दिया हुआ था, जनरल फॉर्म से आपको क्या करना था 1 2 3 वैल्यू पुट करना था, आपको देखना था किस तरह का कौन सा ये सीक्वेंस बन रहा है, ठीक ना। एपी में, जीपी या एचपी में आ रहा है, तो ऑब्वियस देख ही पता चल रहा है एपी में आ रहा है, एपी में आ रहा है, डायरेक्ट आप एपी का सम का फॉर्मूला यूज कर लो, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि ये आपके पास क्या दिया हुआ है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस, एसक्यू सिमेट्रिक मींस क्या होगा, ए ट्रांसपोज जो होगा वो किसके बराबर होगा, एसक्यू सिमेट्रिक दिया है ना, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, यही होता है ना। और आपको ये भी पता होगा कि इसमें इसका जो डिटर्मिनेंट्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यदि करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक ना। तो यदि ये चीज पता है तो एक बात बताओ, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 है, उसका पावर कितना भी करोगे तो ये क्या होगा, 0 ही आएगा ना, 0। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 आएगा ना। बचा मेरे पास सिर्फ डिटर्मिनेंट्स ऑफ माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, 1, लेकिन इसके साथ माइनस भी लगा है, तो -1 इज योर आंसर। क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। प्रॉपर्टी हमने बताया था, बार बार बताया था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ओके। सिमेट्रिक क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, ये चीज, ठीक ना। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, अभी तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें कि प्रॉब्लम होने वाली थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये भी चलो फिर से आपके पास डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन। एक बात बताओ, यहां पे क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, डायगोनल एलिमेंट्स 0, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या होगा, 0। इतना तो कंफर्म है कि डायगोनल एलिमेंट्स ए है, तो डिटर्मिनेंट तो इसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा बताओ, 0, ओके। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0। अब क्या पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है ना, तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, क्योंकि सब में देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर है। आप इसको मल्टीप्लाई ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू ए कर देंगे, तो आप यदि करके देखोगे, कर लेते आप इसको, तो आपके पास शायद ये आ रहा है क्या, a इंटू ए कर देंगे तो आपके पास ये आ रहा है सॉल्व करके कि -25 माइनस ऑफ 25 20 और माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 20 15 और क्या हो जाएगा यहां से -20 -25 और ये कितना हो जाएगा 25 -12 और फिर यहां पे हो जाएगा कितना लास्ट मैं 15 और ये हो जाएगा -12 और -12 और -41 शायद यही आ रहा है। ओके, अब एक चीज देखो, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑब्वियस है कौन कौन सा, इसी दोनों में से कोई होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अभी हमने क्या बताया कि इसका डिटरमिनेंट ए क्या होता है 0 होता है ना, तो इसका ए स्क्वायर भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, ये क्या है, इससे पता चल गया ये क्या है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिया, स्क्वायर सिमेट्रिक वाला, ये दोनों क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो गया मेरा, हो गया। तो बचा क्या ये दोनों। अब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या है, ये डायगोनल 0, तो क्या कर देंगे डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 हो गया तो उसका ए स्क्वायर भी कर देंगे तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। ओके
करके देख लेना, इसको 0 ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल एलिमेंट्स है ना सिर्फ इसमें? डायगोनल एलिमेंट्स है ना? डायगोनल एलिमेंट्स है तो एक बात बताओ, सिर्फ इसमें डायगोनल एलिमेंट्स है क्या? चलो अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ए एन विल ऑलवेज बी द सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0, ठीक ना? ए एन, ए पे कितना भी उसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऑलवेज डायगोनल, ये तो सही है कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? ये सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स, ये इसका सिंगुलर तो होगा नहीं, ये सिंगुलर होगा नहीं, तो ये तो शायद गलत है। डायगोनल ये तो कंफर्म है कि ये क्या होगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या भी होगा, क्या होगा आपके पास? सेम वही चीज होगा। तो ये तो सिमेट्रिक भी दिख रहा है तुम्हें, तो ऑब्वियस क्या हो जाएगा? सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड एंड थर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? क्योंकि देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स था, अब डायगोनल मैट्रिक्स है। अब बताओ इसको कितना बार मल्टीप्लाई कर देंगे? ए टू द पावर एन है, मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल मैट्रिक्स ही देगा। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स ही देगा। इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, देखो इसका क्या होगा? ए ट्रांसपोज भी करेंगे तो सेम यही दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? दिखेगा ना? तो आप इसीलिए क्या हो जाएगा ये आपके पास सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a प्लस बी टू बी आर इन एच पी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब पूछा क्या गया है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो वैसे तो ऑब्वियस है कि यदि आप इसको एक्सपेंड भी करोगे तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो एक चीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन 3 नंबर यदि एचपी में है तो क्या होता है कि हमने बताया हुआ था आपको कि यदि 3 नंबर एचपी में होगा तो क्या होता है? बी इक्वल्स टू ए बी सी एच पी, तो ए सी बाई ए प्लस ऑफ सी, ये होता है ना। तो यदि हम लोग थोड़ा इस चीज को लिखें तो क्या हो जाएगा? 2b इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी। यदि इस चीज को हम लोग सॉल्व कर दें तो यहां से क्या हो जाएगा? आपको ये 2 से 2 हटा ही दो पहले, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2b, ये दो 2b हो जाएगा। तो यदि इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ab प्लस ऑफ 2b इंटू बी, 2b स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ bc। अब इधर क्या होगा? इसको भी कर लें तो ab और ac प्लस ऑफ ac प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ bc, ये होगा ना। देखो यहाँ से bc कैंसल, ab कैंसल, 2b स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। अच्छा बताओ ये क्या होता है? abc आर इन किसमें? जीपी। आई बस समझ में? क्या है ये? डिफिकल्ट लेवल है? नहीं ना, ये भी आसान क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना? देखो कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है आपको, हाँ या कि T1 T2 T3 बी आर इन जीपी में, ये किसमें है? जीपी में। ओके, आर इन जीपी। तो एक बात बताओ, ये जीपी में है और ये क्या दिया हुआ है? मैं यहां पे ये समझना था, ये क्या है आपके पास? ये ज्योमेट्रिकल मीन है। याद होगा कि हमने बताया था कि A1 A2 A3 डॉट डॉट A3 डॉट 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 AN आर इन किसमें?
जीपी, अगर ये जीपी में है, हमने ये देखो बार बार हम ये कराते थे कि या तो 2 नंबर्स का जीपी, 3 नंबर्स का जीपी और या n नंबर्स का जीपी। तो n का फॉर्म क्या था कि यदि ये जीपी में है तो इसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता था, 1/n होता था कि नहीं ज्योमेट्रिकल मीन। इसका मतलब मीन पूछा जा रहा है और मीन क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू होता है। तो सेंट्रल वैल्यू होगा तो ऑब्वियस है, तो आपसे पूछा गया है इसका मीन पूछा गया, तो मतलब इसका सेंट्रल वैल्यू मतलब बीच में कौन सा वैल्यू होगा, ठीक ना। तो टर्म्स पूछा गया है, तो एक बात बताओ इसमें टोटल टर्म्स कितना है, ऑड नंबर है 21 दिया होगा। ऑड नंबर्स में क्या करते हैं कि n+1/2 करते हैं, तो n+1/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 + 1/2, 22/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11। इसका मतलब T11 जो होगा यही इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू होगा। आई बात समझ में। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को हम क्लासरूम में कोई एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल भी लेते थे 2, 4, 8, 16 ऐसे करके भी ले सकते थे, चेक कर सकते थे इस तरह से भी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, क्योंकि मैंने यहां पे समझना था ये क्या है, जीएम दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल मीन दिया गया, ज्योमेट्रिकल मीन दिया गया, इसका मतलब इसका क्या होगा, सेंट्रल वैल्यू, कौन सा टर्म सेंट्रल वैल्यू होगा आपके पास, कौन सा टर्म, तो क्या हो जाएगा इसका मिड टर्म्स हम लोग निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा ये T11 टर्म्स। आए बात समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया आपके पास क्या, स्क्वायर रूट फिर से आ गया। अब बताओ एक चीज, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज बताओ, ये एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, क्या है ये दिया हुआ है माइनस ऑफ आयोटा, माइनस ऑफ आयोटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर रूट लिखना है हमें, यही लिखना है ना। तो रियल तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास कि a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2ab इक्वल्स टू फिर से क्या हो जाएगा इमेजिनरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ना, तो -1। तो अब एक बात बताओ, चलो इसको रहने दो। अब यहां से एक बात बताओ कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, ab इक्वल्स टू 1/2 होगा, 1/2। तो अब हम लोग क्या क्या कर लें कि पहली बात तो हम बताए थे कि जो बीच में साइन हो उसी वही होगा। तो बीच में देखो ऑब्वियस है कि इसमें यहां प्लस है और इसमें रियल पार्ट है ही नहीं आपके पास, इसमें रियल पार्ट है क्या, इसमें रियल पार्ट नहीं है। लेकिन एक बात बताओ 1/2 को यदि आप करोगे फैक्टर तो इसको ब्रेक करेंगे तो 1/√2 और 1/√2 होगा, ठीक ना, 1/√2 1/2, क्योंकि आपको इसको भी सेटिस्फाई करना है ना, करना है ना। तो 1/2 माइनस 1/2 0, तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट भी होगा और बीच में क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस सिर्फ इसमें है, क्या हो जाएगा बी। हम बहुत ही ज्यादा आपको इस पे स्ट्रेस दिलवाए थे कि यदि आपके पास स्क्वायर रूट पूछा जाए, याद करो क्लासरूम, कि यदि स्क्वायर रूट पूछा जाए तो तुम्हें क्या करना है, बीच का साइन देखना है कि साइन क्या है, बीच का साइन देखना है। याद आ रहा है ये बात, आ रहा है कि नहीं। तो बताओ ये भी क्या था, इजी क्वेश्चन था। तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, यही होगा ना, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1/√2 1/√2 प्लस माइनस ऑफ आयोटा बाय √2। इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 13, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्ट 10 सर्कल। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, दो सर्कल यदि आपको कट करता है ना, दो सर्कल आपको यदि कट करता है तो ये 2 पॉइंट्स होगा, ठीक ना। अब यही यदि 3 सर्कल कट कर दे, 3 सर्कल यदि आपके पास कट कर दे तो आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होगा, और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, हो रहा है ना। तो एक चीज देखो, तो नंबर ऑफ सर्कल का ये क्या होता है आपके पास, एक 2 सर्कल यदि कट करेगा तो क्या होगा 2 पॉइंट्स बनाएगा ना। तो कितना सर्कल है 10 सर्कल है, 10c2 तो होगा ही, ठीक ना। और इसके साथ क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई होता है, वो कब, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा गया ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स,
मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ये क्या होता है 2 इंटू 10 C2। तो ये क्या हो जाएगा 10 C2 10 इंटू 9/2 इंटू 1, ये क्या हो गया 5, यहाँ पे 2 भी है 45 इंटू 2 90 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक ना। ये आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि दो यदि आप सर्कल कट करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, दो सर्कल कट जब इंटरसेक्ट करेगा तो ही तो आपके पास पॉइंट आएगा ना। दो सर्कल यदि आपके पास कट कर रहा है तो 10 C2 कितना सर्कल है हमारे पास 10 इंटू 2 कर देंगे। ओके, मैक्सिमम पॉइंट्स की बात कहे तो। ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट S contain इतना एलिमेंट्स, S contain 2n+1 एलिमेंट्स, देयर आर इतना सबसेट। तो किसी सेट में NS, यदि NS की बात बोले तो NS कितना है आपके पास 2n+1। नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट यदि कर दोगे तो ये होता है कितना 2n। तो n की जगह तो मेरे पास यही है ना, तो 2n+1 रख दो। ठीक ना। और ये किसके बराबर दिया गया है 4096। देखो 10 में 1024 होता है, 2 10 होता है 1024, इसको दो गुना कर देंगे 2048 11, इसके बाद 12, ये इस किसके बराबर 2 12 के बराबर है। तो देखो यहाँ पे बेस 2, यहाँ बेस 2, इसको इक्वेट कर सकते हैं 2n+1 इक्वल्स टू 12, और n की वैल्यू कितना हो गया 2n इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 11, और n की वैल्यू कितना आ गया n इक्वल्स टू 5.5। चलो क्या पूछा गया है विच कंटेंस एटमोस्ट n, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आ गया ना, तो ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो इसके आगे वाला हम लोग इंटीजर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। ठीक ना। किससे पूछा गया, सबसेट से पूछा गया। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना दिया गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास सिर्फ ये दिया गया तो क्या हो गया, तो NS यही तो 2 आपको क्या करना है 2n+1, n की जगह ये रख देना है, इसके बाद इसको भी आपको सॉल्व करना था, इसको इक्वेट कर देना था। आए बस समझ में, क्या हो जाएगा इसका आंसर 6 इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में क्या है भाई, फिर से आपके पास डिटरमिनेंट्स आ गया। एक चीज बताओ, एक चीज ये शायद पूछा भी गया है, पहले भी पूछा गया क्वेश्चंस, यदि एक बार तो पूछा गया था जब क्वेश्चंस पूछा गया था ना, तो A+B+C+D का सम पूछा गया था। ठीक ना। तो यहां पे लेकिन क्या पूछा है कांस्टेंट, हम इसका एक्सपेंशन भी बता देते हैं, यदि इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपके पास संयोग से सिर्फ E पूछा गया है, E पूछा गया है ना, तो E पूछा गया है तो आप ऐसा कर लो कि देखो यहाँ पे सब में x है, ठीक ना, तो इसमें कांस्टेंट टर्म्स जो होगा ना 0 होगा, ऐसे इसका एक्सपेंशन भी करो, या फिर तुम एक काम और कर सकते हो, एक काम ऐसे भी कर सकते थे इसमें कि कोई अपने मन से वैल्यू ले लेते, कोई वैल्यू ले लेते, तुम कोई वैल्यू जो लेना था आपको 1, x की वैल्यू 1 2 0 0 भी करके पुट कर सकते थे। ठीक ना। यदि उससे भी सॉल्व करते तो देखते कि क्या आ रहा है आपके पास, और जो भी वैल्यू आता वो कांस्टेंट वैल्यू आता और वही E की वैल्यू होती है। ठीक ना, वही E की वैल्यू। तो आप इसमें कुछ भी वैल्यू x की वैल्यू आप जो है ना 0 या 1 भी पुट करके देख लो क्या आ रहा है। ओके, वैसे इसका एक्सपेंशन यदि करते तो तुम्हारे पास एक्सपेंशन जो एक बार पूछा भी गया था ये क्वेश्चंस, तो इसका एक्सपेंशन जो आ रहा था वो एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन क्या था इसका, एक सेकेंड में तुमको बता दें, ये आता है माइनस ऑफ 7x⁴ प्लस ऑफ माइनस ही है -20x³ प्लस ऑफ 16x² प्लस ऑफ 16x² प्लस ऑफ
प्लस ऑफ 71x, यदि इसको एक्सपेंड करोगे ना तो ये आता है, इसको ये आता है। अब देखो इसमें कांस्टेंट टर्म है क्या? कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, इसका मतलब यदि e क्या होता है इसका, e इसका 0 के बराबर होता है यदि एक्सपेंड भी करते हो, लेकिन उतना टाइम तुम देंगे नहीं। आप यहाँ पे सिर्फ क्या करते, कोई भी वैल्यू लेके करते और तुम देखते कि उसका डिटरमिनेंट्स कितना आ रहा है, ठीक ना। और जो भी डिटरमिनेंट्स आता है कांस्टेंट टर्म से ही पूछा जाता है। हाँ, यदि तुमसे और कोई कोएफिशिएंट ए का कोएफिशिएंट पूछा जाता तो पूरा एक्सपेंड करना पड़ता, तब उतना काम चोरी से काम नहीं चलता, ठीक ना। तो क्या करेंगे, इसमें ई पूछा गया था कांस्टेंट टर्म्स, तो आप वैल्यू पुट करके आंसर दे सकते हो उसको, ओके। अदरवाइज इसका ये एक्सपेंशन होता है, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो होगा तुम्हारे पास, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स आर इक्वल्स टू 1 और -1, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स। तो आपका अगर यदि ऑल एलिमेंट्स या तो 1 हो या तो -1 हो, ठीक ना, तो यदि इसका हम लोग डिटरमिनेंट्स निकालते, फाइंड आउट करते हैं ना, तो डिटरमिनेंट्स ऑलवेज इवन नंबर्स आता है। क्या होता है, इवन नंबर्स आता है इसमें, इवन नंबर, ठीक ना। इवन नंबर्स वाला एक सिर्फ यही ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक ना, बट नॉट नेसेसरी 0। तो ऑब्वियस है कि जब हमें ये पता है कि ये इवन नंबर्स होता है, तो और तो कहीं इवन नंबर्स वाला है नहीं, आंसर क्या होगा, बी, ठीक ना, बी। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट्स ऑफ ए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये भी हम बता दें, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, ये होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए टू द पावर n माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर होता है सर, n माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो अब एक चीज बताओ, इसका एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन से ये आया हुआ है, ठीक ना। इस पे एक रिलेट करके एक और क्वेश्चन शायद आगे पूछा गया है। तो अब यहां पे देखो, और यहां पे क्या है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ठीक ना। तो ऑर्डर है, तो ऑर्डर इसका कितना है, 3 इंटू 3, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 3। तो बताओ डिटरमिनेंट्स, पहली बात तो इसका डिटरमिनेंट्स निकालना होगा। इसका यदि डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालेंगे तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a इसका शायद आ रहा है कितना, 5 आ रहा है, डिटरमिनेंट्स ऑफ a 5 आ रहा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 टू द पावर 3 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 4, और 5 टू द पावर 4 क्या होता है, 6 to 5। डी इज योर करेक्ट आंसर। याद रखना इस चीज को कि डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है आपके पास, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, जहां पे n क्या होता है आपके पास, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। चलो ये तो प्रॉपर्टी से था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यहां पे क्या दिया हुआ है, ए क्यूब, इफ ए इतना, चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 होता है ना। डिटरमिनेंट्स इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा बताओ, 1 होगा। अब तो उस पे पावर कितना भी दें तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा ना। तो 1 होगा तो एक बात बताओ, ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 23 माइनस ऑफ 19 माइनस ऑफ 4, 23 माइनस ऑफ 23 0 मतलब कौन सा, 0 का मतलब नल मैट्रिक्स। एक तो ये है ऑर्डर 3 इंटू 3, और क्या था इसमें ऑप्शन सी, और कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन क्या था, और 7,
ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, तो सिर्फ आपके पास यही आ रहा है, क्या होगा ये, सिर्फ ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 यहां पे ये दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 इज 3। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ, मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स कौन सा है, ए मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हम लोग क्या ले लेंगे, कितना दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। ओके, सी इज द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर है, ठीक ना। कोफैक्टर का यदि ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट बनता है, ये पता है। तो आपके पास क्या है कि इसके बाद और कुछ दिया है क्या, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो एक बात बताओ कि आपको पता है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो होता है वही ए का डिटर्मिनेंट होता है कि नहीं। ट्रांसपोज यदि हम कर भी दें, दोनों का डिटरमिनेंट्स क्या होता है, सेम होता है। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर का, एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ क्या होगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ये होगा। अब यदि हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो अब क्या पूछा गया है कि C इज द कोफैक्टर। C मेरा क्या है, यही कोफैक्टर है, C क्या है, कोफैक्टर है। तो C इक्वल्स टू सी स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया, तो सी स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया तो हम लोग क्या कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ कोफैक्टर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा, ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर का भी ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या। तो एडजॉइंट ऑफ ए का भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का भी क्या हो जाएगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यदि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ए लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज है तो क्या दिक्कत है, एडजॉइंट ऑफ ए का भी हम लोग क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे। अब एक बात बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर है, एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर फिर से वही होगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, याद करो अभी जस्ट पीछे भी बताए थे, एडजॉइंट ऑफ ए दो बार है ना। तो ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर होता है क्या। एडजॉइंट ये डिटर्मिनेंट्स से कितना है, 3, और कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है बताओ, यहाँ के बाद यहाँ देख लो, ये तो 3 है, और कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, तो 3 टू द पावर 4, 3 देना 10 81, 81 सी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, अभी जस्ट हम बताए थे पीछे ये चीज, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ए का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 20 में क्या रहा है क्या कि ए के देन ए के दिया गया, जनरल फॉर्म में दिया गया है, के की वैल्यू 1 2 3 पुट करके निकाल सकते हैं ए 100 तक। अच्छा चलो एक चीज, अब यदि हम लोग एक बार इसको सिंपल सॉल्व कर लें, इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लें, तो ए के देखो डिटरमिनेंट्स करके, क्योंकि यहाँ पे सब में डिटरमिनेंट्स पूछा गया ना, तो ए हम लोग पहले जनरल फॉर्म में इसका वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर के माइनस 1 के प्लस 1 के स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और माइनस ऑफ के स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2k, ये होगा क्या, के स्क्वायर ये कैंसल, तो क्या हो जाएगा 2k माइनस ऑफ 1, ये किसकी वैल्यू आ गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के, यही आ गया ना। अब आप k की वैल्यू 1 2 3 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्या 1 2 3 पुट कर सकते हैं। अब चलो
यदि हम 1 पुट करें तो 1 पुट करेंगे तो A1 क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A1 जो होगा बताओ कितना हो जाएगा, A1 1 माइनस ऑफ 2 माइनस 1 होगा, होगा ना, ये 1 हो गया, चलो ये दिया हुआ ये 1 हो गया, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ A2, अब 2 पुट करेंगे तो 4 में से 1 गया क्या हो जाएगा 3, A3 क्या हो जाएगा 3 6 और ये 5। अच्छा इस तरह से इवन नंबर्स की तरफ आ रहा है क्या, एक और करके देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 8 8 माइनस 7, क्या हो रहा है ये इवन नहीं ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है ना, ये कहां तक लेके चलना है, यहां तक देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A100 तक लेके चलना है, A100 तक लेके चलना है तो प्लस डॉट 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 100 टर्म्स तक चलना है ना, 100 टर्म्स तक चलना है। तो आपको पता होगा हमने बताया था कि यदि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर ये बताए थे, याद होगा ये n स्क्वायर होता है, जबकि सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर बताए थे ये n+1 होता है, बताए थे। तो यहाँ क्या है n कितना है हमारे पास, एक बात बताओ, 100 टर्म्स है ना, ऑड नंबर है ये, तो 100 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 10,000 डी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, यदि भूल गए होते तो भी आप एपी के फॉर्म से फाइंड आउट कर सकते थे। आई बात समझ में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू ए 02 16 एलिमेंट्स दिया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू ए, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर लो, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिया हुआ है कि A क्रॉस A, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है ना, तो A क्रॉस A कितना एलिमेंट्स है भाई, इसमें कितना है 16 है, इसका मतलब A में कितना एलिमेंट होगा 4 एलिमेंट्स होगा, एक सेट होगा Na, यदि हम लोग कर देंगे इसमें 4 एलिमेंट्स होगा। अब कह रहा है क्या, एलिमेंट्स अमंग विच 0 2 एंड 1 3, और उसमें 0 और 2 और 1 और 3, तो ऑब्वियस है ये चारों डिजिट्स क्या है अलग अलग है, तो अब 4 ही नंबर्स होना चाहिए, तो मतलब ए सेट मेरा क्या होगा कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ये होगा ना। तो ऑब्वियस है कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गया सेट में। अब क्या कह रहा है पहला, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन सेट है, बिल्कुल सही, हम लोग निकाल चुके हैं भाई, तो क्या हो गया पहला तो करेक्ट है, एक क्रॉस ए मतलब आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट एलिमेंट 3 और 2 भी एलिमेंट होगा उसका, तब प्रोडक्ट कर देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 3 और 2 है ना, तो इसमें 2 3 भी आएगा, 3 2 भी आएगा कि नहीं, तो 3 2 तो एलिमेंट पूछा जा रहा है कि होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा ऑब्वियस होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये भी करेक्ट है, तो बोथ आर करेक्ट। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा है, मतलब सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ठीक ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन से पूछा गया है, क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में है कि एक रिलेशन है, ऊपर में कुछ है क्या, एक सेकंड ओके, दिया हुआ है कि ए आपके पास यहां से यहां तक है, 1 से लेकर कहां तक 1 to 20 तक, ठीक है, रिलेशंस बना रहे हैं फ्रॉम आर ए टू ए का रिलेशंस बना रहे हैं, बिल्कुल सही है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ही और रिलेशंस बन रहा है आपको ये चीज, ठीक ना। तब अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू होगा इसमें, पहले हम लोग को वैसा ऑर्डर पेयर बनाना होगा ना, तो कौन कौन सा ऑर्डर पेयर बन सकता है, इस चीज को थोड़ा समझो। यहां से एक लेंगे, यहाँ पे यदि 1 लेंगे तो यहाँ 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई करेगा इसको, तो पहला एलिमेंट ये रिलेशंस आर में जो होगा इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं कि 1 1, तो एक क्या हो जाएगा हमारे पास 1 1 एक एलिमेंट्स होगा, दूसरा 2 से होगा
4 8 नहीं, 3 से, यदि 3 से हम लोग पेयर बनाना चाहें तो 3 से बनेगा क्या, 3 नहीं 4, 4 और 5 का बनेगा, 4 और 5 का बनेगा, 4 के बाद क्योंकि 16 15, ठीक है। इसका 4 के बाद आपके पास बनेगा कितना, कितना का चला डिफरेंस, 3 3, तो 7 7 लेके देखो तो 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौका 28, 9 तिया 27, 9 7 और 9, ठीक है। अब फिर से 3 का डिफरेंस ले लो तो क्या हो जाएगा, 7 3 7 से बनेगा 7 और 9 का, ठीक है। 7 और 9 के बाद 10, 10 के साथ बनेगा क्या, 10 का 40, 13 हाँ 10 और 13, 10 और 13, ठीक है। 10 के बाद 3, 13 ले लेंगे, 13 लो, 13 13 52 और 17 51, बिल्कुल सही 17, ठीक है। 13 3 16 ले लो, 16 लेंगे तो क्या होगा, 16 16 64, ये तो 64 और इधर क्या होगा, ये तो ठीक है 64 और यहाँ पे 64 हो गया ना, तो 63 21, 21 मेरे सेट में है ही नहीं, ये एलिमेंट नहीं होगा, नहीं होगा। तो तुम्हारे पास क्या हो गया, 1 1 4 5 7 9 10 13 13 और 17, यही चार आ रहा है ना, यही चार आ रहा है ना, तो थोड़ा सोचना पड़ रहा है इसमें 13 और 17। तो अब एक बात बताओ, पहला पूछा गया कि डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन ऑफ आर क्या होता था, हमने जस्ट बताया था आपको कि इसका जो लेफ्ट साइड ऑफ एलिमेंट्स होता है ये डोमेन होता है, ये क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन में क्या है, 1 4 7 10 13, 1 4 7 10 13 16, 16 एक्स्ट्रा दे दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, गलत हो जाएगा ना। आओ दूसरा क्या दिया हुआ है कि रेंज, रेंज में क्या है, रेंज में देखो 1 5 9 13 7, 1 5 9 13 और 17, बिल्कुल सही, रेंज तो सही है भाई। रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ आर, कोडोमेन, कोडोमेन तो क्या हो जाएगा, ए टू ए है तो आपके पास यही हो जाएगा कोडोमेन, तो क्या आपके पास ये बराबर है, तो रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन है, कोडोमेन तो क्या हो जाएगा, ओनली 2, ये भी गलत है, तो ओनली 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसा क्वेश्चंस करवाए हुए थे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन करवाए हुए थे क्लास में, रिलेशन जब करवा रहे थे, याद करो, ठीक ना। उसमें डोमेन और रेंज नहीं था कुछ, आपको उससे ये देखना था कि 1 1 ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, सेम यही एग्जांपल ही था, ठीक ना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये कौन से चैप्टर से था, फंक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन, रिलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक बात बताओ, फंक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शंस डिफाइंड होने के लिए हम क्या बताए थे कि आपके पास क्या होना चाहिए, हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज बनना चाहिए। हो सकता है डोमेन के 2 एलिमेंट्स का एक यूनिक इमेज बन सकता है, लेकिन कभी भी पॉसिबल नहीं है कि डोमेन के एक एलिमेंट्स का 2 इमेज बन जाए, ये नहीं है ना। तो पहली बात तो हम यहां देखेंगे कि यहां क्या दिया हुआ है, ब्रेक कर रहा है किस पे, 2 पे, 2 पे ब्रेक कर रहा है ना। तो यदि हम 2 लेते हैं और यदि यहां पे 2 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, और 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। क्या दिख रहा है, 2 पे आपके पास क्या हो गया, ये दोनों सेम वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास क्या है, दोनों एक ही वैल्यू है ना, दोनों एक ही वैल्यू है। इसका मतलब ये तो भाई फंक्शंस है ही है। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा कि ये ब्रेक कितने पे हो रहा है भाई, 4 पे। यदि 4 लेते हैं, 4 यदि हम लोग लेते हैं तो 4 लेने के बाद क्या होगा कि यदि 4 इसमें पुट करो तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा एक, और 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब देखो एक ही डोमेन के एलिमेंट, ये तो डोमेन ही होगा ना, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स डोमेन, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स डोमेन है ना। एक ही वैल्यू पे ये क्या हो गया, दो अलग अलग क्या दिया हुआ, इमेज दे दिया गया ना। तो क्या ये फंक्शन होगा, नॉट फंक्शन, नॉट अ फंक्शन।
तो क्या हो जाएगा आपका ओनली वन इज द करेक्ट, सिर्फ एक क्या होगा इसका करेक्ट होगा, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। समझे? तो सोचना था यहां पे इस तरह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्या है, देखो इसमें आप वेन डायग्राम से भी बना सकते हो, लेकिन हमने जो बताया था, हमने क्या बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में तुम अपने मन से कोई एक अपना सेट कंसिडर कर लो, कोई अपने मन से सेट, जैसे हम मान के चलते हैं कि a इक्वल्स टू, अपने मन से सेट एक कंसिडर कर लेते हैं। ये हमेशा एक क्वेश्चन होगा, ये हमेशा एक क्वेश्चन होता है आपके पास, या अदरवाइज ये नहीं होगा तो वो फॉर्मूला जो होता है एन ए यूनिट बी एन ए प्लस एन बी, तो इस बार वैसा क्वेश्चन नहीं दिया गया है तो आपको उसके बदले ये क्वेश्चन दे दिया गया है। और ऐसा क्वेश्चन दिया गया है ना, तो इसमें यदि आपके पास प्रॉपर्टी कितना याद रखोगे, नहीं रख सकते हो। वेन डायग्राम भी बहुत बहुत बार वेन डायग्राम बनाना भी मुश्किल होता है, हालांकि इसका वेन डायग्राम आसान है। तो हम लोग फिर भी क्या कर लें कि 1 2 3 ए मान ले, इसको बी मान लेते हैं अपने मन से, कितना मान लें, बी मान लो, बी ऐसा कर लो कुछ कॉमन एलिमेंट करके 2 3 और 4। अब ए यूनियन बी कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा। ए माइनस बी कर देंगे, बताओ कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी यदि करते हैं तो क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उसको हटा देते हैं तो सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे। अब b माइनस ए भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए कर देंगे तो ये बचेगा क्या तुम्हारे पास, b माइनस ए 4। ठीक है भाई, है ना। अब चेक कर लो एक एक करके, a यूनियन b, a यूनियन b, a यूनियन b 1 2 3 4 यूनियन a माइनस b, a माइनस ऑफ b, ये क्या हो जाएगा 1। तो a यूनियन b तो लेके कराई a के बराबर हो जाएगा, होगा क्या बताओ, 1 2 3 4 ऑलरेडी आ गया, एलिमेंट्स आ गया ना, जबकि a में क्या है 1 2 3 है, तो पहला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो रहा है। ठीक, अब चलो दूसरा करते हैं कि a लिए ये यूनियन b माइनस ऑफ a, b माइनस ऑफ a कितना आया भाई 4, तो दोनों का यूनियन करेंगे 1 2 3 4, a यूनियन b 1 2 3 4, बिल्कुल सही। चलो यहाँ पे तीसरा आते हैं, a यूनियन b, a यूनियन b करेंगे तो 1 2 3 4 माइनस ऑफ a माइनस b, हटा दो इसमें से a माइनस b, 1 हटा देंगे तो 2 3 4 आ गया, 2 3 4 बिल्कुल b। बताओ मैजिक है कि नहीं, और ये बताए भी थे। तो यदि इस टाइप का तो 2 और 3, बी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि इसको वेन डायग्राम से भी बनाते हैं, वेन डायग्राम से भी बनाते हैं, वेन डायग्राम से थोड़ा सा समय लगेगा, ये सबसे बेस्ट होता है आपको कि अपने मन से कोई चीज, यदि कॉम्प्लीमेंट्री बात रहे तो एक यूनिवर्सल सेट भी लेते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि एफ एक्स माइनस वाई, एफ एक्स बाई, तो यहां पे एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एफ एक्स माइनस ऑफ वाई दिया गया है तो ये फंक्शन जो होगा आपके पास, ये फंक्शन माइनस ऑफ है ना, तो ऑब्वियस है आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये करवाए थे कि नहीं करवाए थे पता नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक्स माइनस वाई किसमें हो जा रहा है, डिवाइड में हो जा रहा है, हो रहा है क्या, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये किसका एक्सपोनेंशियल का फॉर्म हो सकता है, एक्सपोनेंशियल। तो ये फंक्शन जो होगा आपके पास, ये फंक्शन जो होता है ना, ये फंक्शन जो होगा, ये फंक्शन आप a टू द पावर x का फंक्शन है, a टू द पावर x, समझे, a टू द पावर x फंक्शन है, ठीक ना, a टू द पावर x। अब a टू द पावर x दिया गया है तो यहां पे क्या है, f1 दिया गया है, f1 इक्वल्स टू कितना है 0.5। अब यदि यहाँ पे a की जगह हम लोग 1 रखें तो क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रखना पड़ेगा ना, तो a टू द पावर 1 तो 1 ही हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, a की वैल्यू 1/2 हो गया। तो यदि इसी तरह से आप यहां पे देखो, अब क्या पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, तो इसी तरह से a की वैल्यू जब तुम्हारे पास आ गया तो a टू द पावर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, यहां बताओ 1/2 टू द पावर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1/2 टू द पावर 3, 1/2 टू द पावर 4, 1/2 टू द पावर 5 प्लस ऑफ 1/2 टू द पावर 6।
देखने से पता चल रहा होगा ये क्या है, किस में है, जीपी में है, ये जीपी में है, तो ए क्या हो जाएगा इसका 1/4 और आर कितना हो जाएगा 1/2। आप बताओ ये क्या है, लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है तो फॉर्मूला एस एन का कौन सा यूज कर लेंगे, ए 1-r⁴n/1-r, इसी से सॉल्व कर लोगे। आपके पास इसका आंसर जो है, आंसर सॉल्व करके देखना, इसका आंसर आ जाएगा कितना 31/64 आ रहा है, शायद 31/64 आ रहा है। आए बस समझ में, क्योंकि ये जीपी बन गया ना, जीपी बन गया। जीपी बन जाने के बाद आपके पास ए भी पता है, आर भी पता है, आर लेस देन 1 है, तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे और एन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग 5। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आंसर होगा डी 31/64, सॉल्व कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री आ गया, ट्रिग्नोमेट्री और वो भी इनवर्स। इनवर्स में अब देखो कुछ भी चीज ना समझ में आए तो आपको क्या करना है, इनवर्स दिया गया है 2 cot ऑफ ये, इसको हम लोग थीटा मान सकते हैं क्या, इनवर्स है तो थीटा तो मान ही लो इसको, क्योंकि तो ये क्या हो जाएगा थीटा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इक्वल्स टू इतना हो गया ना, थीटा इसको मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यदि इसको थीटा मान लिए तो ये इक्वल्स टू थीटा, तो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ √5/3, इसीलिए cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √5/3 हमें क्या लाना है 2 cot। अब इसी को सॉल्व करते चलें क्या, इसी को सॉल्व करते चलें, तो कॉट में किसी तरह से हम लोग ले आए इसको। तो एक बात बताओ, याद होगा तुम्हें कि हमने ये बताया था कि 1 प्लस ऑफ cos 2 थीटा और 1 माइनस ऑफ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इसका फॉर्म बताए थे, ठीक ना। तो यहां से उसी दो पे हम लोग एक बार क्या करते हैं, क्योंकि हमें कॉट लाना था ना, तो साइन और कॉस के फॉर्म में लाएंगे। तो पहला हम लोग क्या करते हैं 2 cos² थीटा, इसका एक फॉर्म जो होता है 2 cos² थीटा, देखो ये होता है 2 cos² थीटा माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू cos 2 थीटा होता है ना, यदि इसको लेंगे तो 1 प्लस ऑफ cos 2 थीटा होगा, तो ये क्या होगा 2 cos² थीटा होता है। तो प्लस वाले में 2 cos² थीटा होता है और जबकि माइनस वाले में 2 sin² थीटा होता है ना। तो एक बात बताओ, यदि हम यहाँ पे 2 cos² थीटा ले लें तो ये क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक बात बताओ, इसी को लिख रहे हैं ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ cos 2 थीटा, तो 1 प्लस ऑफ √5/3 हो जाएगा क्या, इसको कर देंगे तो 3 प्लस √5/3 ये हो जाएगा। 2 ये 2 भी नीचे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी नीचे ले आ सकते हैं ना, तो 2 को भी ले आओ नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। आए बात समझ में 1/2। अब यहाँ पे sin² थीटा कर देंगे तो क्या होता है, sin² थीटा में देखो sin² थीटा कर देंगे तो 1 माइनस ऑफ cos 2 थीटा, तो 1 इक्वल्स टू 1/2 1 माइनस ऑफ √5/3 ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 3 माइनस ऑफ √5/6 ये हो जाएगा ना। तो कॉट, इसको कॉट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दें, यहीं पे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, cot² थीटा इक्वल्स टू 6 तो कैंसल ही, 3 प्लस ऑफ √5/3 माइनस ऑफ √5 ये होगा। यहां से हम लोग इसको कॉट को भी रूट में लेते हैं, कॉट थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 3 प्लस ऑफ √5/3 माइनस ऑफ √5, 3 माइनस ऑफ √5। इसके आगे 2 भी लगा हुआ है तो तुम यहाँ पे 2 भी लगा दो, 2 भी लगा दो, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा,
तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, सॉल्व यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, सॉल्व यदि कर लें तो रेशनलाइज करना पड़ेगा ना, रेशनलाइज कर लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही, इनटू इसको रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर में रूट अंडर 3 प्लस ऑफ रूट 5 का होल स्क्वायर बाय नीचे क्या हो जाएगा 9 माइनस ऑफ 5 4। अब 4 आ जाएगा तो एक बात बताओ ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस रूट 5 अब बाई 2 होगा क्या, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 3 प्लस रूट 5, 3 प्लस रूट 5, यस सी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, क्या कि यहाँ पे कि हम लोग को 2 कॉट इसकी वैल्यू निकालना था, हम लोग इसको थीटा एज्यूम कर लिए, सिर्फ थीटा एज्यूम किए, थीटा एज्यूम करने के बाद थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको थीटा एज्यूम कर लिए थे, थीटा एज्यूम किए तो आपके पास cos 2 थीटा की वैल्यू ये आ गया, क्या ये आ गया ना। अब हम लोग जानते हैं ये चीज बार बार हम बताए थे कि इनवर्स में ये फॉर्मूला हम लोग बार बार रिपीट करते थे, इनवर्स और इंटीग्रेशंस में इस टाइप का ये फॉर्मूला जबरदस्त यूज हुआ है इसका। ओके, तो यहाँ पे यदि हम लोग इस चीज को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो कि अब एक बार cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास कॉट था यहाँ पे निकालना, तो कॉट ऑब्वियस था कि इसी को डिवाइड करके ही आएगा, तो कॉट निकाले और इसके आगे 2 भी था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, रेशनलाइज कर दिए, आंसर 3 प्लस ऑफ रूट 5। ओके ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। चलो यहां पे देखो ये भी क्या है, इसमें पूछा गया पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। चलो ये देखो क्वेश्चन, यहां पे क्या है कि इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कॉस में यदि इसको कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, देखो कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई पी हो जाएगा ये, और इक्वल माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय क्यू इक्वल टू 0 होगा। अब इसको हम उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 बाय पी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय क्यू। अब ये दोनों ऑब्वियस है कि कब बराबर होगा 45 पे, मतलब 1 बाय रूट 2 पे, इसका मतलब p और q दोनों क्या हो जाएगा रूट 2 के बराबर हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है, पी एस 1 बाय पी स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाय क्यू स्क्वायर, ये पूछा गया ना, तो पी स्क्वायर तो 1 बाय 2 प्लस ऑफ 1 बाय 2 कितना हो जाएगा 2 बाय 2 कैंसल होके 1 1 है आंसर, क्या ए इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, ठीक। चलो देखो ट्रिग्नोमेट्री से था ये इनवर्स 27। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 28। देखो हम इसका आंसर की अभी प्रोवाइड कर देंगे, अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री सबका है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे इसका, ठीक ना। चलो जहां तक हो सकता है हम कर दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको आंसर की प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और नेक्स्ट क्लास में एक दिन और के हम पूरा क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28। हाँ देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे कॉस, अब इनवर्स के बाहर क्या है साइन ना, साइन है, इसको भी हम लोग को साइन में कन्वर्ट करना होगा। यदि साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हाइपोटेनस तो है ही, अब यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है बेस है, तो ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लेंगे तो आपके पास यदि इसको हम लोग हाइपोटेनस रूट कितना है रूट 17 है, अब बेस है आपके पास 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 माइनस ऑफ 9 17 माइनस ऑफ 9 8, ये क्या हो जाएगा 8, तो ये आपके पास 8 आ गया, तो इससे हम लोग 1 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ 8 बाय रूट 17 ये लिख सकते हैं क्या। अब 8 बाय रूट 17 तो ये कितना हो जाएगा, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 8 बाय रूट 17 का होल स्क्वायर। अब बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन x करेंगे तो ये हो जाएगा क्या x 1 प्लस ऑफ 8 बाय रूट 7, एक सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा ना 8, रूट के अंदर 8 हो जाएगा, रूट के अंदर 8 हो जाएगा, ठीक ना, रूट के अंदर 8 हो जाएगा। और ये क्या होगा रूट 17, तो
का होल स्क्वायर भी है, यहाँ पे होल स्क्वायर भी है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 8/17, तो कितना हो जाएगा ये 17 8 25/17, 25/17 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक ना। क्या था ये, जब भी इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स रहे, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स रहे, टेन ऑफ टेन इनवर्स रहे, तो वो क्या होता है एक्स हो जाता है, जो इसके पास जो एक्स लगा रहता है। तो यहाँ पे साइन था, स्क्वायर था इसके ऊपर, तो इसका मतलब होल पे स्क्वायर है, आई बात समझ में ना। तो ये क्या साइन ऑफ कॉस इनवर्स था यहाँ पे, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देना था, साइन में कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर देते हैं। ठीक, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ये एग्जाम्पल क्लासरूम में भी हम दिए हुए हैं, बताओ लेकिन क्लासरूम में जो हम दिए थे तो यहाँ पे साइन था, यहाँ कॉस था ना। ये किसको बता रहा है, साइन और कॉस, टेन और कॉट, सेक और कॉसेक कब बराबर होता है, जब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में π/2 हो जाएगा, तो पाई दोनों का सम पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा इक्वल्स टू π/2 होगा। तो इसीलिए इसको पाई कॉमन ले लो आप, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू π/2 हो जाएगा। ये कैंसल, इसका मतलब ये 1/2 हो गया। पूछा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/4। एक चीज ध्यान रखना कि हमने ये चीज याद आ रहा होगा, जब मैक्सिमम मिनिमम करवाए थे, तो मैक्सिमम मिनिमम करवाए थे तो हमने क्या बताया था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यदि इसको हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1/√2 कॉस थीटा प्लस ऑफ 1/√2 साइन थीटा, इस तरह से लेते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू 1/2 है ही, इधर रहने दो इसको। तो ये किसका फॉर्म आता है, ये साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ π/4 का फॉर्म आता है कि नहीं, क्योंकि इसे हम साइन π/4 लिखेंगे, इसे cos π/4 लिखेंगे, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्म याद आ रहा होगा। तो ये क्या होगा, ये 1/ इसको यदि हम लोग इधर लेकर आ जाए तो क्या हो जाएगा 2√2 होगा, क्या 2√2। अब इसका स्क्वायर कर दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसके आगे क्या दिया हुआ है 8 लगा दिया, तो इसके आगे भी 8 लगा दो, तो क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 8, ये दोनों कैंसिल होगा और 1 इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, ठीक ना, सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से है, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ट्रिग्नोमेट्री से है। देखो अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं था कि जिसमें कि आपको ज्यादा कैलकुलेशंस की जरूरत पड़े, ठीक ना, अभी तक बहुत ही स्मूथली हम लोग चल रहे हैं। ठीक, अब आओ 10 दिया 10 अल्फा 1/7 साइन बीटा 1/√10, तो वैल्यू दिया है कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, कॉस अल्फा प्लस ऑफ 2 बीटा। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ऑब्वियस है कॉस के साथ लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ 2 बीटा माइनस ऑफ प्लस है तो माइनस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ 2 बीटा। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या दिया गया है, सिर्फ यहां सिर्फ दिया गया है कॉस अल्फा, नहीं है ना, तो हम लोग यहां से अल्फा, देखो यहाँ 10 दिया गया ना 10 अल्फा, तो 10 में क्या होता है परपेंडिकुलर और बाय बेस, तो हाइपोटेनस निकाल लें, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 49 इक्वल्स टू √50, √50 और √50 को 5√2 लिख सकते हैं, मतलब हाइपोटेनस मेरा क्या हो जाएगा 5√2, तो हम लोग इससे साइन ऑफ अल्फा लिख सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर 1/5√2, वेरी गुड। और कॉस ऑफ अल्फा भी लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 7/5√2 होगा क्या। अब ये तो आ गया, और cos 2 बीटा, देखो यहाँ पे बीटा में साइन दिया गया है, बीटा में क्या दिया गया है साइन दिया गया है ना, तो साइन दिया गया तो हम लोग कौन सा फॉर्म लगा लें यहाँ पे, तो हम लोग 1 माइनस ऑफ cos 2 बीटा क्या होता है
देखो cos 2 बीटा, एक सेकेंड यहाँ पे इस चीज को हम लिखते हैं क्योंकि cos 2 बीटा हमें निकालना है ना, तो cos 2 बीटा के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं cos 2 बीटा, तो 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं क्या? क्यों ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमारे पास बीटा दिया हुआ है साइन बीटा, तो 1 माइनस ऑफ 2 इंटू इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/10 आ जाएगा ना, ये कैंसल, और तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 1/5 इक्वल्स टू 4/5, तो साइन 2 बीटा भी आ गया हमारे पास, cos 2 बीटा, और साइन 2 बीटा भी निकालना है, साइन 2 बीटा, साइन ऑफ 2 बीटा यदि हम लोग कर देंगे तो साइन ऑफ 2 बीटा 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, या इसी को कर दो, इसी को रूट अंडर 1 माइनस ऑफ, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, देखो कॉस है 2 बीटा, ये 4/5 है, ये ट्रिपलेट्स दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे ये ट्रिपलेट्स दिख रहा है, ये ट्रिपलेट्स दिख रहा है हमारे पास किसका? 3 4 5 का, 3 4 5 का, तो कॉस में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, बस ये आ गया हमारे पास, सारा वैल्यू पता चल गया, तो सारा वैल्यू पुट कर दो, cos अल्फा 7/5 रूट 2, ठीक, इंटू cos 2 बीटा 4/5, ओके 4/5, चलो माइनस ऑफ साइन अल्फा कितना है भाई 1/5 रूट 2, और साइन 2 बीटा 3/5 होगा, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 25 रूट 2, 25 रूट 2, ऊपर क्या हो जाएगा ऐसे दोनों में 25 रूट 2, ये हो जाएगा 28, और माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या होगा 25/25 रूट 2, ये दोनों कैंसल हो गया, तो 1/√2, 1/√2 आंसर है क्या 1/√2, सही है 1/√2, ओके। ये क्वेश्चंस भी करवाए थे, लेकिन याद करो उसमें क्या था, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा करवा दिया है, ज्यादा कैलकुलेशन करवा दिया गया था, जनरली पूछा जाता है साइन अल्फा दिया जाता है, कॉस बीटा दे दिया जाता है, तो साइन अल्फा बीटा पूछा जाता है, तो साइन के हेल्प से आप कॉस साइन अल्फा दिया तो कॉस बीटा निकाल सकते हो, और उसी से फिर साइन बीटा साइन अल्फा जो भी दिया हुआ उसे फाइंड आउट करके कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत करवा दिया था कि cos 2 बीटा और sin 2 बीटा पूछा गया था, बस इतना ही है। और यहाँ पे भी बच्चे थोड़ा सोच नहीं पाए होंगे कि tan बीटा दिया गया है तो इसको क्या करें, तो tan बीटा से क्योंकि हमें पास cos tan अल्फा था, तो cos और sin हम बहुत इजीली निकाल सकते थे, ठीक ना, ट्रायंगल रूल से, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्या है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन था कैलकुलेटिव टाइप से था, नो डाउट। देखो एक चीज, ये जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि रियल रूट्स कंसीडर द इक्वेशंस 1 माइनस ऑफ x टू द पावर 4x 1 माइनस ऑफ x टू द पावर 4 प्लस ऑफ 5 माइनस ऑफ x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 82। देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करते कैसे हैं एक्चुअल में, कि आपको क्या करना है कि ये पावर 4 दिया गया है ना, पावर 4 दिया गया है, पावर 4 दिया गया है, और यहां पे भी पावर 4 दिया गया है, ठीक ना, तो तुम ये सोचो कि ये किसका पावर 4 करके बन सकता है, 1 का पावर, देखो या तो 1 का पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, ठीक ना, और यदि 3 टू द पावर 4 करेंगे 3 3 9 9 27 और 81, एक आ रहा है कि यदि हम इसको ब्रेक कर दें, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका कोई और तरीका नहीं है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हम लोग कर सकते हैं, याद रखना, क्योंकि इससे यदि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 प्लस ऑफ 81, ये लिख सकते हैं ना। अब ये भी हम इसलिए किए क्योंकि 1 पर पावर 4 और ये क्या है 3 टू द पावर 4, ये है क्या है ना 1 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और इसमें भी दो केसेस हो जाएगा कि एक बार हम इसे 1 लेके चलते हैं और एक बार इसे 1 लेके चलते हैं, 81 लेके चलते हैं, और दूसरी बार क्या करेंगे या इसको 81 लेके चलेंगे और इसको क्या करेंगे 1 लेके चलेंगे, आए बात समझ में। अब फिर आपको और भी इसमें दिमाग लगाना होगा कि क्या वैल्यू करें कि यहाँ पे हम तुम्हारे पास क्या हो कि यहाँ पे क्या हो जाए 1 आ जाए, और यहाँ पे क्या वैल्यू करेंगे कि वो 81 दे,
ऐसा पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो थोड़ा सा इसमें क्या कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चंस, नो डाउट, ये मानते हैं कैलकुलेटिव है क्वेश्चंस। तो इसके लिए हम लोग पहले इससे केसेस निकालेंगे और इससे केसेस निकालेंगे। देखो हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, यदि हम लोग लेके चलेंगे तो तुम्हारे पास पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगा। यदि इसको लेके चलें तो पॉसिबल वैल्यू हमारे पास हो जाएगा x की वैल्यू इसमें कि या तो एक 0 ले सकते हैं या तो 2 ले सकते हैं। तो इसमें x की वैल्यू या तो 0 ले सकते हैं या तो 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस -2 -1 1 पे -1 टू द पावर 4 करेंगे तो वो पॉजिटिव ही देगा। अब यदि इसको लेके चलें तो क्या हो जाएगा, 81 लाने के लिए एक बात बताओ क्या होना चाहिए, 3 लाने के लिए यहाँ पे हम या तो 2 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, तो x की वैल्यू या तो 2 दे सकते हैं या फिर क्या दे सकते हो 7 लेंगे तो 7 भी क्या हो जाएगा 2 या 7 यहाँ पे दे सकते हैं, 2 और सॉरी 3 ना 8 है, 8 दे सकते हैं क्योंकि 3 लेना पड़ेगा ना, 8 लेना ले सकते हैं। तो एक तो ये पॉसिबल वैल्यू आ गया कि 2 और 0,2 और 2,8। अब यदि मान के चलो कि इसे तुम 81 करते हो, ऐसे 81 करेंगे तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अब इसको x के लिए तुम्हारे पास क्या होगा, एक 2 यदि हम दिए यहाँ पे -2 तो यहाँ पे -2 -2 देंगे तो क्या हो जाएगा +2 +1 3। हाँ तो -2 एक वैल्यू आ सकता है तुम्हारे पास। और क्या हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि ये 3 आ जाए, 3 लाने के लिए हम लोग, और यहाँ पे दूसरा वैल्यू 4 रख सकते हैं, 4 रख दो 4। अब यहाँ पे फिर इस इक्वेशन में देखो क्या होगा यहाँ पे कि हमारे पास कितना आना चाहिए 1 लाने के लिए यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा, तब तो 1 आएगा 4। तो एक 4 हो गया, और दूसरा क्या लेना पड़ जाएगा तुम्हारे पास, एक 4 ले रहे हैं और एक 6 ले लेते हैं, 6 माइनस ऑफ 1 तो वो 6 भी हो जाएगा 6। अब एक बात बताओ, दोनों में देखो कॉमन क्या है, ये 2 और 2, और इसमें क्या कॉमन है 4 और 4। तो कह रहा है यहाँ पे व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रियल रूट्स कहा गया तो इसका रियल रूट्स कितना हो जाएगा आपके पास 2 और यहाँ पे 4, 2 और 4, इसका 2 रियल रूट्स होगा। इसका मतलब कितना 2 रियल रूट्स होगा इसका। ओके 2 रियल रूट्स हो गया, आई बात समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछा गया है, क्या याद रखो इसमें क्या क्या आया है वैल्यू 0 2 2 8 और 2 और 4, हमें ये पास 2 सॉल्यूशंस आया है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द रूट्स, सम ऑफ ऑल द रूट्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 4 है ना, 2 और 4 को आप यदि सम कर देंगे क्योंकि वही क्वेश्चन का पार्ट है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया सम ऑफ द रूट। तो यदि हम दोनों को सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो 2 था एक क्या था मेरे पास 4 था, 2 और 4 कर देंगे कितना हो जाएगा 6 योर आंसर। आई बात समझ में। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये, नो डाउट, आपको सोचना पड़ता है इसमें, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना था इसमें। ओके चलो कोई नहीं, ये यदि क्वेश्चन आप छोड़े भी होंगे तो ठीक है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड का था ये, नो डाउट। अब चलो यहां पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये चीज सेम आपके पास असाइनमेंट में क्वेश्चन था, याद करना, सेम असाइनमेंट में ये एक्सप्रेशन था, असाइनमेंट दिए हुए थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, सेम ये एक्सप्रेशन था। और इसका जो आपके पास ये क्या है जेड में क्यूबिक इक्वेशंस है, जेड में क्यूबिक इक्वेशंस है, और इसका जो आपके पास रूट्स होगा वो -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो पहला तो आपके पास रूट ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट, तो पहला तो यदि याद होगा तो आपके पास पहला तो हम लोग ये डायरेक्ट कर सकते थे कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब दूसरे के लिए थोड़ा सा आपके पास मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारे पास देखो सब ओमेगा के फॉर्म में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, सॉरी इससे देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड जो तुम्हारे पास था, देखो यहां से अभी हम इसको इक्वेशन सेकंड मेरे पास क्या है, ये है इक्वेशन सेकंड है ना, ये इक्वेशन सेकंड है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जेड की वैल्यू जो हम लोग ऊपर लिए हुए थे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन पूछा गया, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि जो मेरे पास जेड की वैल्यू आया था, तीनों वैल्यू यहाँ पे एक एक करके हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं।
और देखते हैं कौन इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक ना। तो इसमें देखोगे सिर्फ आपके पास एक ओमेगा इसको क्या कर रहा है, ओमेगा जो है एक, ये इसका सही है क्योंकि एक ओमेगा ही इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एक ओमेगा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन इससे क्या पूछा जा रहा है, देखो तीसरा क्वेश्चन इससे क्या है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कॉमन रूट्स। अब यहाँ पे एक बात बताओ, कॉमन रूट्स की बात जो कहा गया, तो कॉमन रूट्स तो आपके पास क्या है कि उसमें -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर था, इसमें सिर्फ ओमेगा है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 ही ना, एक ही कॉमन आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, बी इज द करेक्ट आंसर। नो डाउट ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, एक तो इसका आंसर पता था, दूसरा में चेक करना होगा, ठीक ना, और तीसरा यदि पता चल गया तो तीसरा ऑलरेडी हो जाएगा। आई बात समझ ना। चलो ये भी क्वेश्चन हम मानते हैं कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, नो डाउट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो अब हम कोशिश करते हैं कि आपको आंसर की बताते हुए चलें। इसका एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 36 के पास आ गए हम लोग। 36 में क्या कह रहा है कि k की वैल्यू 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें क्या करा है, k की वैल्यू c/2 रखना है। k की वैल्यू यदि तुम यहाँ पे c/2 रख दो, पहले केस के लिए c/2 रखेंगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, अब देखो ये क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स है, तो क्या डिस्क्रिमिनेंट ही बताएगा कि क्या इसका नेचर है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो तुम्हें तुरंत इसका बी स्क्वायर करना होगा। तो देखो यहाँ पे बी स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे, क्या -4 इंटू ac। अब देखो यहाँ पे a कितना है, a प्लस बी, और c कितना है, c/2, c/2 है ना, तो ये तो 2 से ये 2 कैंसल। तो एक बात बताओ कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2ab और माइनस ऑफ 2bc, सॉरी 2ac और 2bc आ रहा है। अब इसका भी थोड़ा एक्सपेंशन करोगे तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये होगा ना, तो ये ac भी कैंसिल हो जाएगा और bc भी कैंसिल बचेगा हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर, और ac भी जा रहा है और bc भी जा रहा है, तो बचा क्या तुम्हारे पास, ab, तो बचेगा क्या प्लस में ab बचेगा ना। तो अब एक बात बताओ कि यदि हम इन तीनों से बना लें, इसको और इसको मिला के बना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा क्या, और ये सी स्क्वायर होगा। अब बताओ कि कभी ये नेगेटिव होगा क्या, कभी ये नेगेटिव होगा नहीं, और दूसरी बात नेगेटिव नहीं होगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब रियल रूट्स तो होगा, रियल रूट्स तो होगा। अब ग्रेटर होगा या ये चीज, यहां तो इसके लिए क्लू दे दिया कि c नॉट इक्वल्स टू 0, c 0 नहीं होगा, तो c 0 नहीं है, और तो a प्लस बी क्या हो जाएगा आपके पास, ये ग्रेटर भी होगा, तो ग्रेटर होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, अनइक्वल रूट्स हो जाएगा, तो रियल और अनइक्वल रूट्स। आए बात समझ में। तो डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ द रूट्स पूछा गया था, सिंपल सा, लेकिन क्वेश्चंस का थोड़ा सा एक्सप्रेशन इस तरह से देख के दिया गया था, और कुछ भी नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंड करते दिख जाता है, ओके। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से समझो। दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछा गया है कि अगर c की वैल्यू हम लोग क्या ले लें, c की वैल्यू k की वैल्यू c ले लें, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस क्या होगा। चलो यहीं पे हम लोग इस चीज को करते हैं, k की वैल्यू हम लोग c ले लेते हैं, k की वैल्यू c लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। इसका k की वैल्यू हम लोग c लेंगे तो रूट्स क्या होगा, रूट्स पूछा गया ना, तो रूट्स के लिए आपके पास अभी फिर से इसके लिए d निकालना पड़ेगा ना। तो एक चीज देखो, यदि हम इसको c लिए तो d कितना हो जाएगा, यहाँ पे d जो हो जाएगा इसका d बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो b का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा क्या, और 4ac माइनस ऑफ 4 इंटू a कितना है भाई, a है a प्लस बी और c ये होगा। अब यहां पे
पे क्या हो जाएगा कि यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ, ध्यान से समझना आप एक चीज कि यहां पे 2ab प्लस ऑफ 2bc प्लस ऑफ 2ca तो होगा, माइनस ऑफ 4ac माइनस ऑफ 4bc, ये भी होगा, होगा ना। तो ये जब हम लोग करेंगे तो 2bc में से एक बीस चला गया तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac, 2ab रहने देते हैं, ए बी प्लस में माइनस ऑफ 2bc माइनस ऑफ 2ac ये होगा। अब ये जो होता है ध्यान से समझो कि ये BC नेगेटिव में आ रहा है और AC नेगेटिव में आ रहा है, AC नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका जो एक्सपेंशन हो जाएगा तुम्हारे पास वो क्या हो जाएगा कि A प्लस बी 2C आ रहा है ना, तो इसमें कौन कौन सा, तो A प्लस बी माइनस सी करते हैं तो ए बी पॉजिटिव में आएगा ऑलवेज, हाँ ये होगा, ये इसका स्क्वायर होगा क्या, ये हो गया। तो अब यहां ध्यान से समझो, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ये आ गया है, डिस्क्रिमिनेंट ये है ना। अब डिस्क्रिमिनेंट आ गया तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला ये माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, ये सॉल्व कर दो। यदि इसको सॉल्व कर देंगे तो माइनस बी कितना है भाई, माइनस बी, तो माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ रूट डी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी, तो एक बार प्लस में ले लेते हैं, ए प्लस बी माइनस सी, और नीचे में तो क्या है हमारे पास 2a, तो 2a की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, a की जगह a प्लस बी ले लेंगे, आए बात समझ में, a प्लस बी। तो देखो यहां से ये सी कैंसल, तो 2ab ऊपर में बच गया, 2a प्लस बी ऊपर में, और नीचे में 2a प्लस बी नीचे में बच गया, और ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, 1 हो गया, हो गया 1। तो अब एक तो आ गया ये, अब दूसरा हम क्या लेंगे, जब हम लोग ये एक x की वैल्यू ये कब लिए, जब बीच में हम लोग प्लस लिए। अब यदि माइनस लेके लोगे तो माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक x की वैल्यू और हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, x की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे जब माइनस लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ a माइनस बी, यहाँ पे होगा प्लस सी बाय 2bc 2ab सॉरी ab। तो देखो यहां से ये कैंसल, ऊपर में क्या हो गया 2c बाय 2a प्लस ऑफ b, ये कैंसल, तो c बाय a प्लस ऑफ b, c बाय a प्लस b। इसका मतलब दो रूट्स मेरे पास क्या आया, एक तो 1 आया और c बाय a प्लस b। तो देखो ऑप्शंस क्या है मेरे पास, देखो c एक तो 1 और c बाय a प्लस b। तो देखो ऑप्शंस क्या था मेरे पास, 1, ये क्या है 1 है, और c बाय a प्लस बी, तो क्या आंसर होता है इसका, c होता है। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, चलो देखो एक चीज कि अभी हम लोग कितना क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, क्वेश्चन कितना तक था ये आपके पास, हमने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है 40 आई थिंक 35 आसपास हो गया, 36 और 36 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक ना। 36 देखो आगे हम लोग इसको आगे करेंगे प्रोसीड। तो अभी हम लोग 36 करवाएं, नेक्स्ट क्लास में हम इसका पूरा करवा देंगे, पूरा अच्छे से सॉल्यूशन बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम बस स्किप करते हुए जा रहे हैं, हम पूरा सॉल्यूशंस करवाते हैं, पूरा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ओके, इसी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ, ओके, वो नेक्स्ट क्लास में। अब भी आपको आंसर की जितने भी स्टूडेंट थे उसको आपको अभी पीडीएफ फॉर्म में आप आंसर की मिल जाएगा, तो एक बार आप चेक कर लो कि कितना आपका स्कोर हो रहा है, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।